सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सौदा और तिजारत यानी बिजनेस और माल। इस वक्त उत्तर भारत में गजब की ठंड पड़ रही है। घर में लोग रजाई में बैठे हैं, आग ताप रहे हैं। बहुत से लोग गर्म हवा का इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठे हैं। गांव देहात में लोग के पास पुआल और गोबर के कंडे मौजूद होते हैं, जिन्हें जलाकर थोड़ा राहत मिल जाती है। पर सोचिए कि इस कड़ाके की ठंड में सबसे बेहतरीन कौन सा भोजन होगा। इस ठंड में लिट्टी और चोखा ही सबसे बेहतरीन पकवान कहा जा सकता है। पर एक और लजीज पकवान भी है जिसे पूरे देश में खासकर ठंडे राज्यों में जमकर खाया जाता है। और अगर उसे लिट्टी और चोखा के साथ खाया जाए, दिन में तारे नजर आने लगते हैं। उसका नाम है पाया, उसका नाम है नल्ली। इस वक्त ठंड के मौसम में पाया, नहारी और नल्ली की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जिनके पैरों में दर्द होता है या जिसका घुटना काम नहीं करता, उसके लिए भी पाया, नहारी, नल्ली को बहुत फायदेमंद माना जाता है। पर इस वक्त गाय के नाम पर जिस तरह की सियासत हो रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि शायद देश में गाय का नाम लेकर राजनीति करने वाली पार्टियों ने गौ तस्करी का नया धंधा शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के लोनी के विधायक ने तो खुल्लम खुल्ला सरकारी अफसरों पर पैसे के बदले गौ हत्या का आरोप लगा दिया। पर बात सिर्फ लोनी के विधायक तक सीमित नहीं है। अब गौ हत्या और गौ तस्करी में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, उससे तो यही सवाल उठता है कि गौ हत्या करने वाले अगर मुसलमान नहीं है तो कौन है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गौ तस्करी में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके नाम को सुनकर बड़े से बड़ा मुसलमान भी शर्म से पानी पानी हो जाए, जिनका नाम सुनकर संघ और संघ के पुरोधाओं को आग लग जाएगी। यूपी के मैनपुरी में 7 गौ तस्कर पकड़े गए। इनके पास से 37 गौवंश मिले हैं। पुलिस ने गौवंश की जान बचा ली, लेकिन गौ तस्करों के नाम में एक को छोड़कर सब के सब सनातनी हैं। राजू भदौरिया, गंगाराम, मोहर सिंह, मोबिन खान, वीर भान, वीर सिंह, राम सिंह। ज्यादातर सनातियों के नाम में गंगा भी है, राम भी है, वीर भी है और सिंह भी। एक को छोड़कर सारे सनातनी ही हैं। पर पता नहीं एक गैर सनातनी शख्स को दिखावे के लिए पकड़ा गया है या इसमें कोई झोल है। पत्रकार कृष्णकांत ने इनका वीडियो शेयर करके लिखा कि मैनपुरी यूपी में 7 गौ तस्कर पकड़े गए हैं। इनमें 6 हिंदू हैं। इनके पास से 37 गौवंश पुलिस ने बरामद किए। इनके नाम है राम सिंह, गंगाराम, राजू भदौरिया, मोहर सिंह, वीर भान, वीर सिंह, मोबिन खान। पत्रकार कृष्णकांत ने सवाल किया है कि क्या हिंदू का व्यापार करने वाली राजनीति हिंदुओं से ही गाय की तस्करी करवा रही है। पत्रकार इमरान इंसार लिखते हैं कि यूपी के मैनपुरी में गौ तस्करी करते हुए कुछ लोग पकड़े गए। इनके पास से 37 गौवंश को आजाद करवाया गया है। इन तस्करों के जरा नाम पढ़ लीजिए, मगर बदनाम तो खाली मुसलमान होगा। वैसे इनके पैरों में गोली नहीं लगी, इनका हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ और इनके घरों पर बुलडोजर भी चले। वजह शायद आपको भी पता है। पत्रकार सदफ आफरीन लिखती हैं कि ये यूपी के मैनपुरी में गौ तस्कर हैं जो आवारा पशुओं को सड़क से उठाकर पशु काटने वालों को बेच देते थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 37 गौवंश बरामद किए। सदफ आफरीन भगवा संगठनों पर निशाना साधते हुए सवाल करती हैं कि कथित गौरक्षक और संगठन वाले को लकवा मार दिया। पत्रकार रणविजय ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें 4 गौ तस्कर पकड़े गए। इनमें भी एक को छोड़कर सब सनातनी है। वो रणविजय लिखते हैं कि यूपी के कुशीनगर में 4 गौ तस्कर पकड़े गए। गौ तस्करों के नाम है आदित्य चौहान, विकास यादव, आरिफ अली, किशोर प्रसाद। ये गौवंश को गाड़ी में भर कर ले जा रहे थे काटकर बेचने के लिए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर आरोप कुछ हद तक सही नजर आ रहे हैं। शनिवार को ही नंदकिशोर गुर्जर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में हर दिन 50,000 गाय कट रही हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था कि किसी की गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी और आज बीजेपी की सरकार में भी हर दिन 50,000 गाय कट रही हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकारी पैसा खा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचनी चाहिए। भाजपा विधायक ने अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चारों तरफ लूट मची हुई है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि उनके जिले में पार्टी के महामंत्री की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है और ऐसे में वो जिले में ईंट से ईंट बजा देंगे। 4 बेटियां सुबह आई हैं, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, चक्कर काट रही हैं। मैंने 2 बार फोन करके भेजा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि पहले गाय काटने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज हम दुखी हैं। यहां रोजाना हजारों की संख्या में गौवध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। पुलिस अधिकारी केवल राजनीति में लगे रहते हैं। इनका कोई भी काम फील्ड पर नजर नहीं आता। बीजेपी नेता ने कहा कि चारों तरफ लूट मची है और कमिश्नर चिल्लाकर कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी ताकत है चीफ सेक्रेटरी के पास कि वो हमारी बात सुनकर मेरी हत्या भी करा सकते हैं। ये मेरी हत्या कराने की तैयारी भी करा चुके हैं। इसके लिए 9 mm की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी हैं।
बीजेपी विधायक ने कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी से कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं और ना ही उनसे बात होती है। उन्होंने कहा कि हम कई विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा। भाजपा विधायक ने कहा कि सीएम योगी तो अच्छे आदमी हैं, वो अपने जुबान के पक्के हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नीचे के अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गाजियाबाद नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि यहां उनकी कमाई ज्यादा होती है, गाजियाबाद में ज्यादा राजस्व मिलता है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री रहते एक कर्मचारी के 25 पैसे के हेराफेरी के कारण इस्तीफा दे दिया था। मतलब नंद किशोर गुर्जर लाल बहादुर शास्त्री का हवाला देकर मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं। सीधे कान पकड़ने के बजाय हाथ घुमाकर कान पकड़ रहे हैं, पर इशारा सीएम योगी की तरफ है। खैर, भाजपा विधायक ही अब 50,000 गायों के कटने की बात कर रहे हैं, तो ये बात हवा में नहीं की गई होगी। गौ तस्करों में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि नंद किशोर गुर्जर के बयानों की तुरंत जांच होनी चाहिए। वैसे भी हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अमीर पहले से ज्यादा अमीर होता जा रहा है और बेचारा गरीब की हालत और भी खराब होती जा रही है। लाखों लोगों ने देश छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले ली और हमारे मोदी जी भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। भाजपा के नेता राम की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, और जबकि हम अपने पिछले कई एपिसोड में दिखा चुके हैं कि गौ तस्करी में कितने लोगों के हाथ काले हैं। यह भी सच है कि बिना प्रशासन की मर्जी के कुछ नहीं होता। गोश्त की दुकान देश भर के राज्यों में अगर इस तरह के कांड हो रहे हैं तो ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो जाते, बल्कि पैसे नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं। सब में पैसे की बंदरबाट होता है और पैसे के लिए ही कुछ भी हो सकता है। गाय तो बेचारी एक मासूम जानवर है। कई राज्यों में बैन भी लगाया गया है, पर कई राज्यों में खुली छूट भी दी गई है। लेकिन अगर गौ हत्या रोकनी ही है तो पूरे देश में गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। सिर्फ राजनीति के लिए एक राज्य में बैन और दूसरे राज्य में छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर गौ प्रेम है तो ये प्रेम जमीन पर नजर आना चाहिए, वरना दुनिया तो यही कहेगी कि इनके मुंह में राम नाम है और बगल में छुरी है। नॉर्थ ईस्ट दक्षिण भारत के राज्यों में गौ हत्या लीगल है। खुद बिहार जैसे राज्य में कुछ शर्तों के साथ गौ हत्या लीगल है, लेकिन ये कैसा गौ प्रेम है। सरकार चाहे तो तुरंत इस पर रोक लगा सकती है, पर जब नोट की हरी हरी पत्तियां नजर आ रही हो तो फिर गौ हत्या पर कैसे बैन लगाया जाए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में आलम खुर्शीद ने भी क्या खूब फरमाया है। पूछ रहे हैं मुझसे पेड़ों के सौदागर, पूछ रहे हैं मुझसे पेड़ों के सौदागर, आबो हवा कैसे जहरीली हो जाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज के कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।